अश्व चिकित्सा। शालिहोत्र कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्वों के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। जो अश्व हीन दंत, विषम दंत युक्त या बिना दांत का, कराली, 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त, कृष्ण तालु, कृष्ण वर्ण की जिह्वा से युक्त, युग्मज, जुड़वा पैदा जन्म से ही, बिना अंडकोश का, 2 खुरों वाला, श्रृंग युक्त, 3 रंगों वाला, व्याघ्रवर्ण, गदर्भवर्ण, भस्मवर्ण, सुवर्ण या अग्निवर्ण, ऊंचे ककुद वाला, श्वेत कुष्ठग्रस्त, कौवे जिस पर आक्रमण करते हों, जो खरसार अथवा वानर के समान नेत्रों वाला हो, या जिसके अयाल, गुहांग तथा नथुने कृष्णवर्ण के हों, यव के तुंड के समान कठोर केश हो, जो तीतर के समान रंग वाला हो, विषमांग हो, श्वेत चरण वाला हो तथा जो ध्रुव स्थिर आवर्तों से रहित हो तथा अशुभ आवर्तों से युक्त हो, ऐसे अश्व का परित्याग करना चाहिए। नाक तथा नाक के पास ऊपर 2-2 मस्तक एवं वक्षा स्थल में 2-2 तथा प्रयाण, पीठ और पिछले भाग, ललाट और कंठ देश में भी 2-2, इस प्रकार अश्वों के 10 आवर्त भंवरी चिन्ह शुभ माने गए हैं। ओष्ठ प्रांत में, ललाट में, कान के मूल में, निगालक गर्दन में, अगले पैरों के ऊपर मूल में तथा गले में स्थित आवर्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं। शेष अंगों के आवर्त अशुभ होते हैं। शुक, इंद्रगोप, विरव, वधूटी एवं चंद्रमा के समान कांति से युक्त, काकवर्ण, सुवर्णवर्ण तथा चिकने घोड़े सदैव प्रशस्त माने जाते हैं। जिन राजाओं के पास लंबी ग्रीवा वाले, भीतर की ओर धंसी आंख वाले, छोटे कान वाले किंतु देखने में मनोहर घोड़े हों, वहां विजय की अभिलाषा छोड़ दें। घोड़े हाथी यदि पाले जाएं तो शुभप्रद होते हैं, परंतु यदि उचित न पालन हो तो दुखप्रद होते हैं। घोड़े लक्ष्मी के पुत्र, गंधर्व रूप में पृथ्वी के उत्तम रत्न हैं। अश्वमेघ में पवित्र होने के कारण ही अश्व का उपयोग किया जाता है। मधु के साथ अडूसा, नीम की छाल, बड़ी कटेरी और गिलोय, इनकी पिंडी तथा सिर का स्वेद, ये नासिका मल को नाश करने वाले हैं। हींग, पीकरमूल, सोंठ, अम्लवेत, पीपल तथा सैंधल वर्ण, ये गर्म जल के साथ देने पर शूल का नाश करते हैं। सोंठ, अतिस, मोथा, अनंत मूल या दूब और बेल, इनका क्वाथ घोड़े को पिलाया जाए तो वो उसके सभी प्रकार के अतिसार को नष्ट करता है। प्रियंगु, कालीसर तथा पर्याप्त शर्करा से युक्त बकरी का गर्म किया हुआ दूध पी लेने पर घोड़े की थकावट दूर हो जाती है। अश्व को द्रोणी में तैल बस्ती देनी चाहिए अथवा कोष्ठ में उत्पन्न शिराओं का वेधन करना चाहिए, इससे उसको सुख प्राप्त होता है। अनार की छाल, त्रिफला, त्रिकटु तथा गुड़, इनको सम मात्रा में ग्रहण करके इनका पिंड बनाकर घोड़े को दें। ये अश्वों की कृष्णता को दूर करने वाला है। घोड़ा प्रियंगु, लोध तथा मधु के साथ अडूसे के रस या पंचकोलादि पीपल, पीपला मूल, चव्य, चीता तथा सोंठ युक्त दुग्ध का पान करे तो वो कास रोग से मुक्त हो जाता है। प्रस्कंध, छलांग आदि दौड़ से हुए सभी प्रकार के कष्ट में पहले शोधन श्रेयकर होता है। तदनंतर अभंग, उद्वर्तन, स्नेहन, नस्य और वर्तिका का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ज्वरयुक्त अश्वों की दुग्ध से ही चिकित्सा करें। लोधमूल, करंजमूल, बिजौरा, नींबू, चित्रक, सोंठ, कूट, वच एवं रासना, इनका लेप शोथ, सूजन का नाश करने वाला है। घोड़े को निराहार रखकर मजिठ, मूलहटी, मुनक्का, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, लाल चंदन, खीरे के मूल और बीज, सिंहाड़े के बीज और कसेरू, इनसे युक्त बकरी का दूध पकाकर अत्यंत शीतल करके शक्कर के साथ पिलाने से वो घोड़ा रक्त प्रमेह से छुटकारा पाता है। मन्या, टुड्डी तथा ग्रीवा के शिराओं के शोथ तथा गलग्रह रोग में उन स्थानों पर कटु तेल का अभ्यंग प्रशस्त है। गलग्रह रोग तथा शोथ प्रायः गलदेश में ही होते हैं। चिरचिरा, चित्रक, सैंधव तथा सुगंध घास का रस, पीपल और हिंग के साथ इसका नस्य देने से अश्व कभी विषाद युक्त नहीं होता। हल्दी, दारू हल्दी, मालकांगनी, पाठा, पीपल, कूट, बच तथा मधु, इनका गुड़ एवं गोमूत्र के साथ जिह्वा पर लेप जिह्वा स्तंभ में हितकर है। तिल, मुलहटी, हल्दी और नीम के पत्तों से निर्मित पिंडी मधु के साथ प्रयोग करने पर, व्रण का शोधन और धृत के साथ प्रयुक्त होने पर घाव को भरती है। जो घोड़े अधिक चोट के कारण तीव्र वेदना से युक्त होकर लंगड़ाने लगते हैं, उनके लिए तैल से परिवेश क्रिया शीघ्र ही रोग नाश करने वाली होती है। वात, पित्त, कफ दोषों के द्वारा अथवा क्रोध के कारण
चोट पा जाने से पके फूटे स्थानों के व्रण के लिए ये क्रम है। पीपल, गूलर, पाकर, मूलहटी, बट और बेल, इनका अत्यधिक जल में सिद्ध क्वाथ थोड़ा गर्म हो तो ये व्रण का शोधन करने वाला है। सौंफ, सोंठ, रासना, मजीठ, कूट, सैंधव, देवदारू, वच, हल्दी, दारू हल्दी, रक्तचंदन, इनका स्नेह क्वाथ करके गिलोय के जल के साथ या दूध के साथ उद्दर्तन बस्ती अथवा नस्य रूप में प्रयोग सभी लिंगित दोषों में करना चाहिए। नेत्र रोग युक्त अश्व के नेत्रांत में जोंक द्वारा अभिस्त्रावण कराना चाहिए। खैर, गूलर और पीपल की छाल के क्वाथ से नेत्रों का शोधन होता है। युक्तावलंबी अश्व के लिए आंवला, जवासा, पाठा, प्रियंगु, कुमकुम और गिलोय, इनका संभाग ग्रहण करके निर्मित किया हुआ कल्क हितकर है। कर्ण संबंधी दोष में एवं उपद्रव में, शील अनियमित वृत्ति में, शुष्क शेप में, लिंग सूखने की दशा में तथा शीघ्र हानि करने वाले दोष में तत्काल वेधन करना चाहिए। गाय का गोबर, मजीठ, कूट, हल्दी, तिल और सरसों, इनको गोमूत्र में पीसकर मर्दन करने से खुजली का नाश होता है। शाल की छाल का क्वाथ शीतल हो जाने पर मधु और शर्करा सहित नासिका में डालने से एवं उसी प्रकार पिलाने से घोड़े का रक्त पित्त नष्ट होता है। घोड़े को सातवें दिन नमक देना चाहिए। अश्वों के अधिक भोजन हो जाने पर वारुणी, मदिरा, शरद ऋतु में जीवयनी गण के द्रव्य, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शिर काकोली, मुदकपर्णी, वनमूंग, माशपर्णी, वनुरद, जीवंती तथा मूलहटी, मधु, दाख, शक्कर, पिपली और पद्माक सहित प्रतिपान में देना चाहिए। हेमंत ऋतु में अश्वों को बायवेडिंग, पीपल, धनिया, सौंफ, लोध, सैंधवलवर्ण और चित्रक से समन्वित प्रतिपान देना चाहिए। वसंत ऋतु में लोध, प्रियंग, मोथा, पीपल, सूंठ और मधु से युक्त प्रतिपान कफनाशक माना गया है। ग्रीष्म ऋतु में प्रतिपान के लिए प्रियंगु, पीपल, लोध, मुलहटी, सूंठ और गुड़ के सहित मदिरा दें। वर्षा ऋतु में अश्वों के लिए प्रतिपान तैल, लोध, लवण, पीपल और सूंठ से समन्वित होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बढ़े हुए पित्त के प्रकोप से पीड़ित शरत काल में रक्त धनत्व से युक्त अश्व को एक प्रावट, वर्षा के प्रारंभ में जिन घोड़ों का गोबर फूट गया है उन्हें धृत पिलाना चाहिए। कफ एवं वात की अधिकता होने पर अश्वों को तैलपान कराना चाहिए। जिनके शरीर में स्नेह तत्व के प्राबल्य से कोई कष्ट उत्पन्न हो उनका रोक्षण कराना चाहिए। मट्ठा के साथ भोजन तथा 3 दिन तक यवागु पिलाने से अश्वों का रोक्षण होता है। अश्वों के बस्ती कर्म के लिए शरद ग्रीष्म में धृत, हेमंत वसंत में तेल तथा वर्षा एवं शिशिर ऋतुओं में धृत तैल दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जिन घोड़ों को स्नेह, तैल, धृतादि पान कराया गया है उनके लिए गुरु, भारी या अभिसंधि, कफकारक भोजन, भात आदि व्यायाम, स्नान, धूप तथा वायु रहित स्थान वर्जित है। वर्षा ऋतु में घोड़े को दिन में 1 बार स्नान और पान कराएं, किंतु घोर दुर्दिन के समय केवल पान ही प्रशस्त है। समशीतोष्ण ऋतु में 2 बार और 1 बार स्नान विहित है। ग्रीष्म ऋतु में 3 बार स्नान और प्रतिपान उचित होता है। पूर्ण जल में बहुत देर तक स्नान कराना चाहिए। घोड़े को प्रतिदिन 4 आढ़क भूसा से रहित जौ खिलावें। उसको चना, धान, मूंग या मटर भी खाने को दें। अश्व को एक दिन रात में 5 सेर दूब खिलावें। सूखी दूब होने पर 8 सेर अथवा भूसा हो तो 4 सेर देना चाहिए। दुर्वा, पित्त का, जौ कास का, भूसी कफाधिक्य का, अर्जुन श्वास का एवं मानकंद बलशय का नाश करता है। दुर्वा भोजी अश्व को कफज, वातज, पित्तज और सन्निपातज रोग पीड़ित नहीं कर सकते। दुष्ट घोड़ों के आगे पीछे दोनों ओर 2 रजुबंधन करने चाहिए। गर्दन में भी बंधन करना चाहिए। घोड़े आस्तरण युक्त और धूपित स्थान में बसाने चाहिए जहाँ की उपाय पूर्वक घासें रखी हों। वो अश्वशाला प्रदीप से आलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिए। घुड़साल में मयूर, अज, वानर और मृगों को रखना चाहिए। अश्व शांति। शालिहोत्र कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं घोड़ों के रोगों का मर्दन करने वाली अश्व शांति का वर्णन करूंगा जो नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से 3 प्रकार की मानी गई है। इसे सुनो। किसी शुभ दिन को श्रीधर, विष्णु, श्री लक्ष्मी तथा उच्चैश्रवा के पुत्र हैराज की पूजा करके सविता देवता संबंधी मंत्रों का घी का हवन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इससे अश्वों की वृद्धि होती है।
शुभ दिन से आरंभ करके इस कर्म को प्रतिदिन चालू रखा जाए तो ये नित्य अश्व शांति है। अश्व समृद्धि की कामना से आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नगर के बाह्य देश में शांति कर्म करें। उसमें विशेषतया अश्विनी कुमारों तथा वरुण देवता का पूजन करें। तत्पश्चात श्री देवी को वेदी पर पद्मासन के ऊपर अंकित करके उन्हें चारों ओर से वृक्ष की शाखाओं द्वारा आवृत कर दे। उनकी सभी दिशाओं में समस्त रसों से परिपूर्ण कलशों को वस्त्र सहित स्थापित करें। इसके बाद श्री देवी का पूजन करके उनकी प्रसन्नता के लिए जौ और घी का हवन करें। फिर अश्विनी कुमारों और अश्वों की अर्चना करें तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। वो काम में शांति हुई। अब नैमित्तिक शांति का वर्णन सुनो। मकर आदि की संक्रांतियों में अश्वों का पूजन करें। साथ ही कमल पुष्पों द्वारा विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, चंद्रमा, सूर्य, अश्विनी कुमार, रेवंत तथा उच्च श्रवा की अर्चना करें। इसके सिवा कमल के 10 दलों पर 10 दिक्पालों की भी पूजा करें। प्रत्येक अर्चनीय देवता के निमित्त वेदी पर जलपूर्ण कलश स्थापित करें और उन कलशों में अधिष्ठित देवों की पूजा करें। इस देवताओं के उत्तर भाग में इन सब के निमित्त तिल, अक्षत, घी और पीली सरसों की आहुतियां दें। एक एक देवता के निमित्त 100 आहुतियां देनी चाहिए। अश्व संबंधी रोगों के निवारण के लिए उपवास पूर्वक ये शांति कर्म करना उचित है। गज शांति। शालिहोत्र कहते हैं, मैं गज रोगों का प्रशमन करने वाली गज शांति के विषय में कहूंगा। किसी भी शुक्ला पंचमी को विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज ऐरावत की पूजा करें। फिर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, कुबेर, यमराज, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, शेषनाग, पर्वत, विरूपाक्ष, महापद्म, भद्र, सुमनस और देव जातीय 8 हाथियों का पूजन करें। उन 8 नागों के नाम ये हैं: कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतिक, अंजन और नील। तत्पश्चात होम करें और दक्षिणा दें। शांति कलश के जल से हाथियों का अभिषेक किया जाए तो वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वो नित्य विधि है। अब नैमित्तिक शांति कर्म के विषय में सुनो। मकर आदि की संक्रांतियों में हाथियों का नगर के बहिर्भाग में ईशान कोण में पूजन करें। वेदी या पद्मासन पर अष्ट कमल दल का निर्माण करके उसमें केसर के स्थान पर श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी की अर्चना करें। तदनंतर अष्ट दलों में क्रमशः ब्रह्मा, सूर्य, पृथ्वी, स्कंद, अनंत, आकाश, शिव तथा चंद्रमा की पूजा करें। उन्हें 8 दलों में पूर्वादि के क्रम से इंद्रादि दिक्पालों का भी पूजन करें। देवताओं के साथ कमल दलों में उनके व्रज, शक्ति, दंड, तोमर, पाश, गदा, शूल और पद्म आदि अस्त्रों की अर्चना करनी चाहिए। दलों के बाह्य भाग में चक्र में सूर्य और अश्विनी कुमारों की पूजा करें। अष्टौ वसुओं एवं साध्य देवों का दक्षिण भाग में तथा भार्गवांगिरस देवताओं का नैऋत्य कोण में यजन करें। वायव्य कोण में मरुद गणों का, दक्षिण भाग में विश्वदेवों का एवं रौद्र मंडल ईशान में रुद्रों का पूजन करना चाहिए। वृत्त रेखा के द्वारा निर्मित अष्टदल कमल के बहिर्भाग में सरस्वती, सूत्रकार और देवर्षियों की अर्चना करें। पूर्व भाग में नदी, पर्वतों एवं ईशान आदि कोणों में महाभूतों की पूजा करें। तदनंतर पद्म, चक्र, गदा तथा शंख से सुशोभित चतुष्कोण एवं चतुर्द्वार युक्त भूपूर्व मंडल का निर्माण करके आग्नेय आदि कोणों में कलशों की भी स्थापना करें तथा चारों ओर पताकाओं और तोरणों का निवेश करें। सभी द्वारों पर ऐरावत आदि नागराजों का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में समस्त देवताओं के लिए पृथक पृथक सर्वाशुद्धि युक्त पात्र रखें। हाथियों का पूजन करके उनकी परिक्रमा करें। सभी देवताओं के उपदेश से पृथक पृथक 100 आहुतियां प्रदान करें। तदनंतर नागराज, अग्नि और देवताओं को साथ लेकर बाजे बजाते हुए अपने घरों को लौटना चाहिए। ब्राह्मणों एवं गज चिकित्सक आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात कालज्ञ विद्वान गजराज पर आरूढ़ होकर उसके कान में निम्नांकित मंत्र कहे। उस नागराज की मृत्यु को प्राप्त होने पर शांति करके दूसरे हाथी के कान में मंत्र का जप करे। महाराज ने तुमको श्री गज के पद पर नियुक्त किया है। अब से तुम इस राजा के लिए गजाग्रणी, गजों के अगुवा हो। ये नरेश आज से गंध, माल्य एवं उत्तम अक्षतों द्वारा तुम्हारा पूजन करेंगे। उनकी आज्ञा से प्रजाजन भी सदा तुम्हारा अर्चन करेंगे। तुमको युद्ध भूमि, मार्ग एवं ग्रह में महाराज की सदा रक्षा करनी चाहिए। नागराज, तिर्यक भाव, टेढ़ापन को छोड़कर अपने दिव्य भाव का स्मरण करो। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में देवताओं ने ऐरावत पुत्र श्रीमान अरिष्ट नाग को श्री गज का पद प्रदान किया था।
श्री गज का वो संपूर्ण तेज तुम्हारे शरीर में प्रतिष्ठित है। नागेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अंतर्निहित दिव्य भाव संपन्न तेज उद्बुद्ध हो उठे। तुम रणांगण में राजा की रक्षा करो। राजा पूर्वोक्त अभिषक्त गजराज पर शुभ मुहूर्त में आरोहण करे। शस्त्रधारी श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन करें। राजा हस्तिशाला में भूमि पर अंकित कमल के बहिर्भाग में दिक्पालों का पूजन करे। केसर के स्थान पर महाबली नागराज, भूदेवी और सरस्वती का यजन करे। मध्य भाग में गंध, पुष्प और चंदन से डिग्गिम की पूजा एवं हवन करके ब्राह्मणों को रसपूर्ण कलश प्रदान करे। पुनः गजाध्यक्ष, गजरक्षक और ज्योतिषी का सत्कार करे। तदनंतर डिडिम गजाध्यक्ष को प्रदान करे, वो भी इसको बजावे। गजाध्यक्ष नागराज के जघन प्रदेश पर आरूढ़ होकर शुभ एवं गंभीर स्वर में डिंडिम वादन करे। गवार युवेद। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, राजा को गौओं और ब्राह्मणों का पालन करना चाहिए। अब मैं गोशांति का वर्णन करता हूँ। गौएं पवित्र एवं मंगलमयी हैं। गौओं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। गौओं का गोबर और मूत्र अलक्ष्मी, दरिद्रता के नाश का सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीर को खुजलाना, सींगों को सहलाना और उनको जल पिलाना भी अलक्ष्मी का निवारण करने वाला है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दधि, धृत और कुशोदक, ये षडंग पंचगव्य पीने के लिए उत्कृष्ट वस्तु तथा दुस्वप्नों आदि का निवारण करने वाला है। गोरोचना विष और राक्षसों को विनाश करती है। गौओं को ग्रास देने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसके घर में गौएं दुखित होकर निवास करती हैं वो मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरे की गाय को ग्रास देने वाला स्वर्ग को और गोहित में तत्पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गोदान, गोमाहात्म्य कीर्तन और गोरक्षण से मानव अपने कुल का उद्धार कर देता है। ये पृथ्वी गौओं के श्वास से पवित्र होती है। उनके स्पर्श से पापों का क्षय होता है। एक दिन गोमूत्र, गोमय, धृत, दूध, दधि और कुश का जल एवं एक दिन उपवास चांडाल को भी शुद्ध कर देता है। पूर्व काल में देवताओं ने भी समस्त पापों के विनाश के लिए इसका अनुष्ठान किया था। इनमें से प्रत्येक वस्तु का क्रमशः 3-3 दिन भक्षण करके रहा जाए तो उसे महाशांतपन व्रत कहते हैं। ये व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला और समस्त पापों का विनाश करने वाला है। केवल दूध पीकर 21 दिन रहने से कृच्छातिकृच्छ व्रत होता है। इसके अनुष्ठान से श्रेष्ठ मानव संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। 3 दिन गरम गोमूत्र, 3 दिन गरम धृत, 3 दिन गरम दूध और 3 दिन गरम वायु पीकर रहें। ये तप्तकृच्छ व्रत कहलाता है, जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। यदि इन वस्तुओं को इसी क्रम से शीतल करके ग्रहण किया जाए तो ब्रह्मा जी के द्वारा कथित श्रितकृच्छ होता है, जो ब्रह्मलोक प्रद है। 1 मास तक गोव्रती होकर गोमूत्र से प्रतिदिन स्नान करें, गोरस से जीवन चलावे, गौओं का अनुगमन करें और गौओं के भोजन करने के बाद भोजन करें। इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोक को प्राप्त करता है। गोमती की विद्या के जप से भी उत्तम गोलोक की प्राप्ति होती है। उस लोक में मानव विमान में अप्सराओं के द्वारा नृत्य गीत से सेवित होकर प्रमुदित होता है। गौवें सदा सुरभि रूपणी हैं। वे गुग्गुल के समान गंध से संयुक्त हैं। गौवें समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा है। गौवें परम मंगलमयी हैं। गौवें परम अन्न और देवताओं के लिए उत्तम हविष्य हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाले दुग्ध और गोमूत्र का वहन एवं शरण करती हैं और मंत्रपूत हविष्य से स्वर्ग में स्थित देवताओं को तृप्त करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौवें होम कार्य में प्रयुक्त होती हैं। गौवें संपूर्ण मनुष्यों की उत्तम शरण हैं। गौवें परम पवित्र, महामंगलमयी, स्वर्ग की सोपानभूत, धन्य और सनातन नित्य हैं। श्रीमती सुरभि पुत्री गौओं को नमस्कार है। ब्रह्मसुताओं को नमस्कार है। पवित्र गौओं को बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण और गौवें एक ही कुल की 2 शाखाएं हैं। एक के आश्रय में मंत्र की स्थिति है, दूसरी में हविष्य प्रतिष्ठित है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इसी से वह परम पूजनीय है। गौवें जिस स्थान पर जल पीती हैं वो स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ गोस्वरूपा ही हैं। सुश्रुत, मैंने ये गौओं के महात्म्य का वर्णन किया। अब उनकी चिकित्सा सुनो। गौओं के श्रृंग रोगों में सोंठ, खरेटी और जटामांसी को सीलकर पीसकर उसमें मधु, सैंधव और तैल मिलाकर प्रयोग करें। सभी प्रकार के कर्ण रोगों में मंजिष्ठा, हींग और सैंधव डालकर सिद्ध किया हुआ तैल प्रयोग करना चाहिए तथा
लहसुन के साथ पकाया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए। दंतशूल में बिल्वमूल, अपामार्ग, धान की पाटला और कुटज का लेप करें, वो शूलक नाशक है। दंतशूल का हरण करने वाले द्रव्यों और कूट को धृत में पकाकर देने से मुख रोगों का निवारण होता है। जिह्वा रोगों में सैंधव, लवण प्रशस्त है। गलग्रह रोग में सोंठ, हल्दी, दारू हल्दी और त्रिफला विहित है। हृदरोग, वस्ती रोग, वात रोग और क्षय रोग में गौओं को धृत मिश्रित त्रिफला का अनुपात प्रशस्त बताया गया है। अतिसार में हल्दी, दारू हल्दी और पाठा नेमुक दिलाना चाहिए। सभी प्रकार के कोष्ठगत रोगों में शाखा, पैर पुच्छादि गत रोगों में एवं कास, श्वास एवं अन्य साधारण रोगों में सोंठ, भारंगी देनी चाहिए। हड्डी आदि टूटने पर लवणयुक्त प्रियंगु का लेप करना चाहिए। तैलवात का हरण करता है। पित्त रोग में तेल में पकाई हुई मूलहटी, कफ रोग में मधु सहित त्रिकटु, सूंठ, मिर्च और पीपल तथा रक्त विकार में मजबूत नखों का भस्म हितकर है। भक्षत में तेल एवं धृत में पकाया हुआ हरताल दे, उड़द, तिल, गेहूं, दुग्ध, जल और धृत, इनका लवण युक्त पिंड गोवत्सों के लिए पुष्टिप्रद है। विषाणी बल प्रदान करने वाली है। ग्रह बाधा के विनाश के लिए धूप का प्रयोग करना चाहिए। देवदारू, वचा, जटामासी, गुग्गुल, हिंगू और सरसप, इनके धूप गव्वों के ग्रह जनित रोगों का नाश करने में हितकर है। इस धूप से धूपित करके गव्वों के गले में घंटा बांधना चाहिए। असगंध और तिलों के साथ नवनीत का भक्षण कराने से गौ दुग्धवती हो जाती है। जो वृक्ष घर में मदोन्मत्त हो जाता है उसके लिए हिंगू परम रसायन है। पंचमी तिथि को सदा शांति के निमित्त गोमय पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, यह अपरा शांति कही गई है। आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्रीहरि का पूजन करें। श्री विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मी का धृत से पूजन करें। दही भली भांति खाकर गो पूजन करके अग्नि की प्रदक्षिणा करें। ग्रह के बहिर्भाग में गीत और वाद्य की ध्वनि के साथ वृषभ युद्ध का आयोजन करें। गवों को लवण और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मकर संक्रांति आदि नैमित्तिक पर्वों पर भी लक्ष्मी सहित श्री विष्णु को भूमिस्थ कमल के मध्य में और पूर्व आदि दिशाओं में कमल के स्तर पर देवताओं की पूजा करें। कमल के बहिर्भाग में मंगलमय ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप बलि, आकाश, विश्वरूप का तथा रिद्धि, सिद्धि, शांति और रोहिणी आदि दिग्धेनु, चंद्रमा और शिव का कृशर खींचड़ी से पूजन करें। दिक्पालों की कलशस्थ पद्म पत्र पर अर्चना करें। फिर अग्नि में सरसप, अक्षत, तंडुल और खैर वृक्ष की समिधाओं का हवन करें। ब्राह्मण को 100 भर सुवर्ण और कांस्य आदि धातु दान करें। फिर क्षीर संयुक्त गवों की पूजा करके उन्हें शांति के निमित्त छोड़ें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, शालिहोत्र ने सुश्रुत को अश्वायुर्वेद और पालकाव्य ने अंगराज को गवायुर्वेद का। अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली मंत्र विद्या का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर उसका श्रवण कीजिए। द्विश्रेष्ठ 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र माला मंत्र, 10 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र और 10 से कम अक्षरों वाले मंत्र बीज मंत्र कहे गए हैं। माला मंत्र वृद्धावस्था में सिद्धिदायक होते हैं। मंत्र यौनावस्था में सिद्धिप्रद हैं। 5 अक्षर से अधिक तथा 10 अक्षर तक के मंत्र बाल्यावस्था में सिद्धि प्रदान करते हैं। अन्य मंत्र अर्थात 1 से लेकर 5 तक के मंत्र सर्वदा और सब के लिए सिद्धिदायक होते हैं। मंत्रों की 3 जातियां होती हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद का प्रयोग हो वे स्त्री जाति हैं। जिनके अंत में नमः पद जुड़ा हो वे मंत्र नपुंसक हैं। शेष सभी मंत्र पुरुष जाति हैं। वे वशीकरण और उच्चाटन कर्म में प्रशस्त माने गए हैं। शुद्र क्रिया तथा रोग के निवारणार्थ अर्थात शांति कर्म में स्त्री जाति मंत्र उत्तम माने गए हैं। इन सबसे भिन्न विद्वेषण एवं अभिचार आदि कर्म में नपुंसक मंत्र उपयोगी बताए गए हैं। मंत्रों के 2 भेद हैं, आग्नेय और सौम्य। जिनके आदि में प्रणव लगा हो वे आग्नेय हैं और जिनके अंत में प्रणव का योग है वे सौम्य कहे गए हैं। इनका जप इन्हीं दोनों के काल में करना चाहिए, अर्थात सूर्य नाड़ी चलती हो तो आग्नेय मंत्र का और चंद्र नाड़ी चलती हो तो सौम्य मंत्रों का जप करें। जिस मंत्र में तार, ओम, अंत्य, क्षय, अग्नि, र, वियत, ह इनका बाहुल्यन्य प्रयोग हो वो आग्नेय माना गया है। शेष मंत्र सौम्य कहे गए हैं। ये 2 प्रकार के मंत्र क्रमशः क्रूर और सौम्य कर्मों में प्रशस्त माने गए हैं। आग्नेय मंत्र प्रायः अंत में नमः पद से युक्त होने पर सौम्य हो जाता है और सौम्य मंत्र भी अंत में फट लगा देने पर आग्नेय हो जाता है। यदि मंत्र सोया हो या सोकर तत्काल ही जगा हो तो वो सिद्धिदायक नहीं होता है। जब वाम नाड़ी चलती हो तो वो आग्नेय मंत्र के सोने का समय है और यदि दाहिनी नाड़ी
नासिका के दाहिने के छिद्र से सांस चलती हो तो वो उसके जागरण का काल है। सौम्य मंत्र के सोने और जागने का समय इसके विपरीत है, अर्थात वाम नाड़ी सांस उसके जागरण का और दक्षिण नाड़ी उसके शयन का काल है। जब दोनों नाड़ियां साथ साथ चल रही हों उस समय आग्नेय और सौम्य दोनों मंत्र जगे रहते हैं, तथा उस समय दोनों का जप किया जा सकता है। दुष्ट नक्षत्र, दुष्ट राशि तथा शत्रु रूप आदि अक्षर वाले मंत्रों को अवश्य त्याग देना चाहिए। नक्षत्र चक्र, साधक के नाम के प्रथम अक्षर को तथा मंत्र के आदि अक्षर को लेकर गणना करके ये जानना है कि उस साधक के लिए वो मंत्र अनुकूल है या प्रतिकूल। इसी के लिए उपर्युक्त श्लोक एक संकेत देता है। राज्य से लेकर फुल्लव तक लिपि का ही संकेत है। इत्युदिता लिपि, इस प्रकार लिपि कही गई है। नारायणीय तंत्र में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अश्विनी से लेकर उत्तर भाद्रपाद तक के 26 नक्षत्रों में अ से लेकर ह तक के अक्षरों को बांटना है। किस नक्षत्र में कितने अक्षर लिए जाएंगे, इसके लिए उपर्युक्त श्लोक संकेत देता है। रा से लव तक 26 अक्षर हैं, वे 26 नक्षत्रों के प्रतीक हैं। तंत्र शास्त्रियों ने अपने संकेत वचनों में केवल व्यंजनों को ग्रहण किया है और समस्त व्यंजनों को कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग तथा यवर्ग में बांटा है। संकेत लिपि का जो अक्षर जिस वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर अक्षर है उससे उतनी ही संख्याएं ली जाएंगी। संयुक्ताक्षरों में से अंतिम अक्षर ही ग्रहित होगा, स्वरों पर कोई संख्या नहीं है। उपर्युक्त श्लोक में पहला अक्षर रा है, ये य वर्ग का दूसरा अक्षर है, अतः उससे 2 संख्या ली जाएगी। इस प्रकार रा ये संकेत करता है कि अश्विनी नक्षत्र में 2 अक्षर अ आ ग्रहित होंगे। दूसरा अक्षर है ज्य, ये संयुक्ताक्षर है, इसका अंतिम अक्षर य ग्रहित होगा। वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है अतः 1 का बोधक होगा। इस प्रकार पूर्वोक्त ज्य के संकेतानुसार भरणी नक्षत्र में 1 अक्षर ई लिखा जाएगा। इस बात को समझने के लिए निम्नांकित ये वर्णमाला नक्षत्रों के साथ क्रमशः जोड़नी चाहिए। केवल अंग, आ, ये 2 अंतिम स्वर रेवती नक्षत्र के साथ सदा जुड़े रहते हैं। इनके द्वारा जन्म, सम्मद, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र तथा अतिमित्र इन तारों का विचार किया जाता है। जहाँ साधक के नाम का आदि अक्षर है वहाँ से लेकर मंत्र के आदि अक्षर तक गिने, उसमें 9 का भाग देकर शेष के अनुसार जन्मादि तारों को जाने। जैसा कि पूर्व श्लोक में संकेत किया गया है उसी तरह वा से लेकर भा तक के 12 अक्षर क्रमशः मेष आदि राशियों तथा 4 आदि संख्याओं की ओर संकेत करते हैं। वा 4, लंग, 3 गौ, 3 रम, 2 खू, 2 रम, 2 शो, 5 गणम, 5 भा, 4। इन संख्याओं में विभक्त हुए आकार आदि अक्षर क्रमशः मेष आदि राशियों में स्थित जानने चाहिए। श, श, स, ह इन अक्षरों को तथा स्वरायांत वर्णों अ, अम, अ को छठी कन्या राशि में संयुक्त करना चाहिए। शकार का मीन राशि में प्रवेश है। यथा राशि ज्ञान का उपयोग, साधक के नाम का आदि अक्षर जहाँ हो उस राशि से मंत्र के आदि अक्षर की राशि तक गिने, जो संख्या हो उसके अनुसार फल जाने। यदि संख्या छठी, 8वीं अथवा 12वीं हो तो वो निंद्य है। इस 12 संख्याओं को 12 भाव कहते हैं। उनकी विशेष संख्या संज्ञा इस प्रकार है। तन, धन, सहज, सुहृदय, पुत्र, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। मंत्र के अक्षर यदि मृत्यु, शत्रु तथा व्यय भाव के अंतर्गत हैं तो वे अशुभ हैं। चौकोर स्थान पर 5 रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर तथा 5 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे। इस प्रकार 16 कोष्ठ बनाएं। इनमें क्रमशः 16 स्वरों को लिखा जाए। तदनंतर उसी क्रम से व्यंजन वर्ण भी लिखें। 3 आवृत्ति पूर्ण होने पर चौथी आवृत्ति में प्रथम 2 कोष्ठों के भीतर क्रमशः ह और श लिखकर सब अक्षरों की पूर्ति कर लें। इन 16 में प्रथम कोष्ठ की 4 पंक्तियां सिद्ध करके दूसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां साध्य, तीसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां सुसिद्ध तथा चौथे कोष्ठ की 4 पंक्तियां अरि मानी गई हैं। जिस साधक के नाम का आदि अक्षर जिस चतुष्क में पड़े वही उसके लिए सिद्ध चतुष्क है। वहां से दूसरा उसके लिए साध्य, तीसरा सुसाध्य तथा चौथा चतुष्क अरि है। जिस चतुष्क के जिस कोष्ठ में साधक का नाम है वो उसके लिए सिद्ध सिद्ध कोष्ठ है। फिर प्रदीक्षण क्रम से उस चतुष्क का दूसरा कोष्ठ सिद्ध साध्य, सिद्ध सुसिद्ध तथा सिद्धि अरि है।
इस चतुष्क में यदि मंत्र का भी आदि अक्षर हो तो इसी गणना के अनुसार उसमें भी सिद्ध सिद्ध, सिद्ध साध्य आदि भेद जान लेने चाहिए। यदि इस चतुष्क में अपने नाम का आदि अक्षर हो और द्वितीय चतुष्क में मंत्र आदि का अक्षर हो तो पूर्व चतुष्क के जिस कोष्ठ में नाम का आदि अक्षर है उस दूसरे चतुष्क में भी उसी कोष्ठ से लेकर प्रादिक्षण्य क्रम से साध्य सिद्ध आदि भेद की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार सिद्धादि की कल्पना करें। सिद्ध मंत्र अत्यंत गुणों से युक्त होता है। सिद्ध मंत्र जप मात्र से सिद्ध अर्थात सिद्धिदायक होता है। साध्य मंत्र जप, पूजा और होम आदि से सिद्ध होता है। सुसिद्ध मंत्र चिंतन मात्र से सिद्ध हो जाता है, परंतु अरिमंत्र साधक का नाश कर देता है। जिस मंत्र से दुष्ट अक्षरों की संख्या अधिक हो उसकी सभी ने निंदा की है। शिष्य को चाहिए कि वो अभिषेक पर्यंत दीक्षा में विधिवत प्रवेश लेकर गुरु के मुख से तंत्रोक्त विधि का श्रवण करके गुरु से प्राप्त हुए अभिष्ट मंत्र की साधना करे। जो धीर, दक्ष, पवित्र, भक्तिभाव से संपन्न, जप ध्यान आदि में तत्पर रहने वाला, सिद्ध, तपस्वी, कुशल तंत्र वेत्ता, सत्यवादी तथा निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो वो गुरु कहलाता है। जो शांत, मन को वश में रखने वाला, दांत, जितेंद्रिय, पटु, सामर्थवान, ब्रह्मचारी, अभिशान्य भोजी, गुरु की सेवा में संलग्न और मंत्र सिद्धि के प्रति उत्साह रखने वाला हो वो योग्य शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्र को मंत्र का उपदेश देना चाहिए। शिष्य विनयी तथा गुरु को धन देने वाला हो। ऐसे शिष्य को गुरु मंत्र का उपदेश दे और उसकी सुप्रसिद्धि के लिए स्वयं भी 1 सहस्र की संख्या में जप करे। अकस्मात कहीं से सुना हुआ, छल अथवा बल से प्राप्त किया हुआ, पुस्तक के पन्ने में लिखा हुआ अथवा गाथा में कहा गया मंत्र नहीं जपना चाहिए। यदि ऐसे मंत्र का जप किया जाए तो वो अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप, होम तथा अर्चना आदि भूरी क्रियाओं द्वारा मंत्र की साधना में संलग्न रहता है उसके मंत्र स्वकाल्पिक साधन से ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक मंत्र को भी विधि पूर्वक सिद्ध कर लिया है उसके लिए इस लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। फिर जिसने बहुत से मंत्र सिद्ध कर लिए हैं उसके महात्मा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। वो तो साक्षात शिव ही है। एक अक्षर का मंत्र 10 लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है। मंत्र में ज्यों-ज्यों अक्षर की वृद्धि हो त्यों ही त्यों उसके जप की संख्या में कमी होती है। इस नियम से अन्य मंत्रों के जप की संख्या के विषय में स्वयं उहा कर लेनी चाहिए। बीज मंत्र की अपेक्षा दुगुनी तिगुनी संख्या में माला मंत्रों के जप का विधान है। जहाँ जप की संख्या नहीं बताई गई हो वहाँ मंत्र जपादि के लिए 108 या 1008 संख्या जाननी चाहिए। सर्वत्र जप से दशांश हवन का तर्पण का विधान मिलता है। जहाँ किसी द्रव्य विशेष का उल्लेख न हो वहाँ होम में धृत का उपयोग करना चाहिए। जो आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हो उसके लिए होम के निमित्त जप की संख्या से दशांश जप का ही सर्वत्र विधान मिलता है। अंग आदि के लिए भी जप आदि का विधान है। सशक्ति मंत्र के जप से मंत्र देवता साधक को अभिष्ट फल देते हैं। वे साधक के द्वारा किए गए ध्यान, होम और अर्चन आदि से तृप्त होते हैं। उच्च स्वर से जप की अपेक्षा उपांशु मंद स्वर से किया गया जप 10 गुना श्रेष्ठ कहा गया है। यदि केवल जिह्वा हिलाकर जप किया जाए तो वो 100 गुना उत्तम माना गया है। मानस मन के द्वारा किए जाने वाले जप का महत्व सहस्र गुना उत्तम कहा गया है। मंत्र संबंधी कर्म का संपादन पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। मौन रहकर विहित आहार ग्रहण करते हुए प्रणव आदि सभी मंत्रों का जप करना चाहिए। देवता तथा आचार्य के प्रति समान दृष्टि रखते हुए आसन पर बैठकर मंत्र का जप करें। कुटी, एकांत एवं पवित्र स्थान, देव मंदिर, नदी अथवा जलाशय ये जप करने के लिए उत्तम देश हैं। मंत्र सिद्धि के लिए जौ की लपसी, मालपुए, दुग्ध एवं अभिशान्य का भोजन करें। साधक मंत्र देवता का उनकी तिथि, वार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वों पर पूजन करें। अश्विनी कुमार, यमराज, अग्नि, धाता, चंद्रमा, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितर, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्टा, वायु, इंद्राग्नि, मित्र, इंद्र, जल, निऋक्ति, विश्वदेव, विष्णु, वसुगण, वरुण, अजयकपात, अहिर्बुंध और पुषा ये क्रमशः अश्विनी आदि नक्षत्रों के देवता हैं। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पर्यंत तिथियों के देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं: अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, स्कंद, सूर्य, महेश, दुर्गा, यम, विश्वदेव, विष्णु, कामदेव और ईश। पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी और कुबेर ये क्रमशः रविवार आदि वारों के देवता हैं। अब मैं
लिपिन्यास का वर्णन करता हूँ। साधक निम्नलिखित प्रकार से लिपि मात्रका का न्यास करें। प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर लिपीश्वरों मात्रकेश्वरों का न्यास किया जाता है। श्रीकंठ, अनंत, सूक्ष्म, त्रिमूर्ति, अमरेश्वर, अर्धिश, भारभूति, तिथिश, स्थाणुक, हर, झिंटिश, भौतिक, सदाजुत, अनुग्रहेश्वर, अक्रूर तथा महासेन ये 16 स्वर मूर्ति देवता हैं। क्रोधीश, चंडीश, पंचांतक, शिवोत्तम, एक रुद्र, कूर्म, एक नेत्र, चतुरानंद, अजेश, सर्वेश, सोमेश, लांगिली, दारुक, अर्धनारीश्वर, उमाकांत, आषाढ़ी, दंडी, अद्री, मीन, मेष, लोहित, शिखी, छगलांड, द्विरंड, महाकाल, कपाली, भुजगंगेश, पिनाकी, खड्गीश, बक, श्वेत, भृगु, नकुली, शिव तथा संवर्तक ये व्यंजन मूर्ति देवता माने गए हैं। उपर्युक्त श्रीकंठ आदि रुद्रों का उनकी शक्तियों सहित क्रमशः न्यास करें। श्री विद्यारणव तंत्र में इनके शक्तियों के नाम इस प्रकार कहे गए हैं: पूर्णोदरी, विरजा, शालमली, लोलाक्षी, वर्तुलाक्षी, दीर्घघोणा, सुदीर्घमुखी, गोमुखी, दीर्घजिह्वा, कुंडोदरी, ऊर्ध्वकेशी, विकृतमुखी, ज्वालामुखी, उल्कामुखी, श्रीमुखी तथा विद्यामुखी ये रुद्रों की स्वर शक्तियां हैं। महाकाली, महासरस्वती, सर्वसिद्धि, गौरी, त्रैलोक्य विद्या, मंत्र शक्ति, आत्मशक्ति, भूतमाता, लंबोदरी, द्राविणी, नागरी, खेचरी, मंजरी, रूपणी, वीरणी, काकोदरी, पूतना, भद्रकाली, योगनी, शंखिनी, गर्जिनी, कालरात्रि, कुर्दिनी, कपिर्दिनी, वज्रिका, जया, सुमुखी, रेवती, माधवी, वारुणी, वायवी, रक्षोविदारिणी, सहजा, लक्ष्मी, व्यापिनी और महामाया ये व्यंजन स्वरूपा रुद्र शक्तियां कही गई हैं। इनके न्यास की विधि इस प्रकार है: हंसौं श्रीकंठाय पूर्णोदरवे नमः, हंसौ अनंतनाय विरजाय नमः इत्यादि। इसी तरह अन्य स्वर शक्तियों का न्यास करना चाहिए। व्यंजन शक्तियों के न्यास के लिए यही विधि है। हंसौ क्रक्रोधीशाय महाकाल्याय नमः, हंसौ खचंडीशाय महासरस्वते नमः इत्यादि। साधक को चाहिए कि उदयादि अंगों का भी न्यास करे, क्योंकि संपूर्ण मंत्र श्रांग होने पर भी सिद्धिदायक होते हैं। हरलेखा को व्यम बीज से युक्त करके इन अंगों का न्यास करना चाहिए। हृदयादि अंग मंत्रों को अंत में जोड़कर बोलना चाहिए, यथा ह्रयांग हृदयाय नमः, हिंग शिरसे स्वाहा, हुम शिखाय वषट, हिंग कवचाय हुम, ओम नेत्रत्रयाय वौषट, ओम अस्त्राय फट ये षडंग न्यास कहा गया है। पंचांग न्यास में नेत्र को छोड़ दिया जाता है। निरंग मंत्र का उसके स्वरूप से ही अंगन्यास करके क्रमशः वागेश्वरी देवी हिंग का 1,00,000 जप करें तथा यथोक्त दशांश तिलों की आहुति दें। लिपियों की अधिष्ठात्री देवी वागेश्वरी अपने 4 हाथों में अक्षमाला, कलश, पुस्तक और कमल धारण करती है। कवित्व आदि की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए जब कर्म के आदि में सिद्धि के लिए उनका न्यास करें। इससे अकवि भी निर्मल कवि होता है। मातृका का न्यास से सभी नाग लक्षण होते हैं। अग्निदेव कहते हैं: वशिष्ठ, अब मैं नागों की उत्पत्ति, सर्पदंश में अशुभ नक्षत्र आदि, सर्पदंश के विविध भेद, दंश के स्थान, मर्मस्थल, सूतक और सर्पदष्ट मनुष्य की चेष्टा, इन 7 लक्षणों का वर्णन करता हूँ। शेष, वसुकी, तक्षक, ककोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल एवं कुलिक ये 8 नागों में श्रेष्ठ हैं। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र कहे गए हैं। ये 4 वर्णों के नाग क्रमशः 10,100, 800, 500 और 300 फणों से युक्त हैं। इनके वंशज 500 नाग हैं। उनसे असंख्य नागों की उत्पत्ति हुई है। आकार भेद से सर्प, फणी, मंडली और राजीर 3 प्रकार के माने जाते हैं। ये वात, पित्त और कफ प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त व्यंतर, दोष मिश्र तथा दर्विकर जाति वाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक और अंकुश के चिन्हों से युक्त होते हैं। गोनस सर्प विविध मंडलों से चित्रित दीर्घकाय और मंदगामी होते हैं। राजिल सर्प स्निग्ध तथा उदर्भ भाग और पार्श्वभाग में रेखाओं से सुशोभित होते हैं। व्यंतर सर्प मिश्रित चिन्हों से युक्त होते हैं। इनके पार्थिव, आप्य, जल संबंधी, आग्नेय और
वायव्य, ये 4 मुख्य भेद और 26 अवान्तर भेद हैं। गोनस सर्पों के 16, राजील जातीय सर्पों के 13 और व्यंतर सर्पों के 21 भेद हैं। सर्पों की उत्पत्ति के लिए जो काल बताया गया, उससे भिन्न काल में जो सर्प उत्पन्न होते हैं वे व्यंतर माने गए हैं। आषाढ़ से लेकर 3 मासों तक सर्पों की गर्भस्थिति होती है। गर्भस्थिति के 4 मास व्यतीत होने पर सर्पिणी 240 अंडे प्रसव करती है। सर्प शावक के उन अंडों से बाहर निकलते ही उनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही प्रायः सर्पगण उनको खा जाते हैं। कृष्ण सर्प आंख खुलने पर 1 सप्ताह में अंडे से बाहर आता है। उसमें 12 दिनों के बाद ज्ञान का उदय होता है। 20 दिनों के बाद वो सूर्य दर्शन होने पर उसके 32 दांत और 4 दाढ़ें निकल आती हैं। सर्प की कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूती का ये 4 विषयुक्त दाढ़ें होती हैं। ये उसके वाम और दक्षिण पार्श्व में स्थित होती हैं। सर्प 6 महीने के बाद केंचुअल को छोड़ता है और 120 वर्ष तक जीवित रहता है। शेष आदि 7 नाग क्रमशः रवि आदि वारों के स्वामी माने गए हैं। वे वारेश दिन और रात्रि में भी रहते हैं। दिन के 7 भाग रहने पर पहला भाग वारेश का होता है। शेष 6 भागों का अन्य 6 नाग क्रमशः उपभोग करते हैं। शेष आदि 7 नाग अपने अपने वारों में उदित होते हैं, किंतु कुलिक का उदय सबके संधिकाल में होता है अथवा महापद्म और शंखपाल के साथ कुलिक का उदय माना जाता है। मतांतर के अनुसार महापद्म और शंखपाल के मध्य की 2 घड़ियों में कुलिक का उदय होता है। कुलिकोदय का समय सभी कार्यों में दोष युक्त माना गया है। सर्पदंश में तो वह विशेषता अशुभ है। कृतिका, भरणी, स्वाति, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, अश्विनी, विशाखा, आद्रा, आश्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि और मंगलवार एवं पंचमी, अष्टमी, षष्ठी, रिक्ता, चतुर्थी और चतुर्दशी एवं शिवा तृतीया तिथि सर्पदंश में निंद मानी गई है। पंचमी और चतुर्दशी तिथियों में सर्प का दंशन विशेषतः निंदित है। यदि सर्प 4 संध्याओं के समय दग्ध योग और दग्ध राशि में डंस ले तो अनिष्ट कारक होता है। 1, 2 और 3 दंशों को क्रमशः दष्ट, विध्व और खंडित कहते हैं। इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस प्रकार सर्पदंश के 4 भेद हुए। इनमें 3, 2 एवं 1 दंश वेदनाजनक और रक्तस्राव करने वाले हैं। 1 पैर और कूर्म के समान आकार वाले दंश मृत्यु से प्रेरित होते हैं। अंगों में दाह, शरीर में चींटियों के रेंगने का सा अनुभव, कंठशोथ एवं अन्य पीड़ा से युक्त और व्यथाजनक गांठ वाला दंशन वेश युक्त माना जाता है। इनसे भिन्न प्रकार का सर्पदंश वेशहीन होता है। देव मंदिर, शून्य ग्रह, वल्मीक, बांबी, उद्यान, वृक्ष के कोटर, 2 सड़कों या मार्गों की संधि, शमशान, नदी सागर संगम, द्वीप, चतुष्पथ, चौराहा, राजप्रासाद, गृह, कमलवन, पर्वत शिखर, बिलद्वार, जीर्णकूप, जीर्णगृह, दीवाल, शोभांजन, श्लेष्मातक, लिसोड़ा वृक्ष, जम्बू वृक्ष, उदुम्बुर वृक्ष, वेणुवन, बंसवारी, वटवृक्ष और जीर्ण प्राकार, चाहार दीवारी आदि स्थानों में सर्प निवास करते हैं। इंद्रिय छिद्र, मुख, हृदय, कक्ष, जत्रु, ग्रीवामूल, तालु, ललाट, ग्रीवा, सिर, चिबुक, ठुड्डी, नाभि और चरण, इन अंगों में सर्पदंश अशुभ है। विष चिकित्सक को सर्पदंश की सूचना देने वाला दूत यदि हाथों में फूल लिए हो, सुंदर वाणी बोलता हो, उत्तम बुद्धि से युक्त हो, सर्पदृष्ट मनुष्य के समान लिंग एवं जाति का हो, श्वेत वस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो तो शुभ माना गया है। इसके विपरीत जो दूत मुख्य द्वार के सिवा दूसरे मार्ग से आया हो, शस्त्र युक्त एवं प्रमादी हो, भूमि पर दृष्टि गड़ाए हो, गंदा या बदरंग वस्त्र पहने हो, हाथ में पाश आदि लिए हो, गदगद कंठ से बोल रहा हो, सूखे काठ पर बैठा हो, खिन्न हो तथा जो हाथ में काले तिल लिए हो या लाल रंग के धब्बे से युक्त वस्त्र धारण किए हो अथवा भीगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तक के बालों पर काले और लाल रंग के फूल पड़े हों, अपने कूचों का मर्दन, नखों का छेदन या गुदा का स्पर्श कर रहा हो, भूमि को पैर से खुरच रहा हो, केशों को नोच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दूत दोषयुक्त कहे गए हैं। इन लक्षणों में से एक भी हो तो अशुभ है। अपनी ओर दूत की यदि इडा अथवा पिंगला या दोनों ही नाड़ियां चल रही हों, उन दोनों के इन चिन्हों से डसने वाले सर्प को क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने।
दूत अपने जिस अंग का स्पर्श करे, रोगी के उसी अंग में सर्प का दंश हुआ जाने। दूत के पैर चंचल हों तो अशुभ, और यदि स्थिर हों तो शुभ माने गए हैं। किसी जीव के पार्श्व देश में स्थित दूत शुभ और अन्य भागों में स्थित अशुभ माना गया है। दूत के निवेदन के समय किसी जीव का आगमन शुभ और गमन अशुभ है। दूत की वाणी यदि अत्यंत दोष युक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निंदित कही गई है। उसके सुस्पष्ट एवं विभक्त वचनों द्वारा ये ज्ञात होता है कि सर्प का दंशन विष युक्त है अथवा विष रहित। दूत के वाक्य के आदि में स्वर और कादि वर्ग के भेद से लिपि के दो प्रकार माने जाते हैं। दूत के वचन से वाक्य के आरंभ में स्वर प्रयुक्त हो तो सर्पदष्ट मनुष्य की जीवन रक्षा, और कादि वर्गों के प्रयुक्त होने पर अशुभ की आशंका होती है। ये मात्र का विधान है। क आदि वर्गों में आरंभ के 4 अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इंद्र और वरुण देवता संबंधी होते हैं। कागी वर्गों के 5 अक्षर नपुंसक माने गए हैं। अ आदि स्वर ह्रस्व और दीर्घ के भेद से क्रमशः इंद्र एवं वरुण देवता संबंधी होते हैं। दूत के वाक्यारंभ में वायु और अग्नि दैवत्य अक्षर दूषित और ऐन्द्र अक्षर मध्यम फलप्रद है। वरुण दैवत्य वर्ण उत्तम और नपुंसक वर्ण अत्यंत अशुभ है। विष चिकित्सक के प्रस्थान काल में मंगलमय वचन मेघ और गजराज की गर्जना, दक्षिण पार्श्व में फलयुक्त वृक्ष हो और वाम भाग में किसी पक्षी का कलरव हो रहा हो तो वो विजय का या सफलता का सूचक है। प्रस्थान काल में गीत आदि के शब्द शुभ होते हैं। दक्षिण भाग में अनर्थ सूचक वाणी, चक्रवाक का रुदन, ऐसे लक्षण सिद्धि के सूचक हैं। पक्षियों की अशुभ ध्वनि और छींक ये कार्य में असिद्धि प्रदान करते हैं। वेश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, गौ, हाथी, ढोलक, पताका, दूध, धृत, दही, शंख, जल, छत्र, भेरी, फल, मदिरा, अक्षत, सुवर्ण और चांदी ये लक्षण सम्मुख होने पर कार्य सिद्धि के सूचक हैं। काष्ठ पर अग्नि से युक्त शिल्पकार, मैले कपड़ों का बोझ ढोने वाला पुरुष, गले में टंक, पाषाण भेदक शस्त्र धारण किए हुए मनुष्य, श्रृगाल, गृध, उलुक, कौड़ी, तेल, कपाल और निषिद्ध भस्म ये लक्षण नाश के सूचक हैं। विष के एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करने से विष संबंधी 7 रोग होते हैं। विषदंश पहले ललाट में, ललाट से नेत्र में और नेत्र से मुख में जाता है। मुख में प्रविष्ट होने के बाद वो संपूर्ण धमनियों में व्याप्त हो जाता है, फिर क्रमशः धातुओं में प्रवेश। चिकित्सा अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं मंत्र, ध्यान और औषधि के द्वारा सांप के डसे हुए मनुष्य की चिकित्सा का वर्णन करता हूं। ओम नमो भगवते नीलकंठाय। इस मंत्र के जप से विष का नाश होता है। धृत के साथ गोबर के रस का पान करें। यह औषधि सांप के डसे हुए मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। विष 2 प्रकार के कहे जाते हैं। जंघम विष जो सर्प और मूसक आदि प्राणियों में पाया जाता है, एवं दूसरा स्थावर विष जिसके अंतर्गत श्रृंगी, सिंगिया आदि विष भेद है। शांत स्वर से युक्त ब्रह्मा, शौ, लोहित, ही, तारक, ओम और शिव, होम ये 4 अक्षरों का व्यति संबंधी नाम मंत्र है। इसे शब्द में तारक्ष गरुड़ माना गया है। ओम ज्वल महामते हृदयाय नमः। गरुड़ विशाल शिर से स्वाहा। गरुड़ शिखाय वषट। गरुड़ विषभंजन प्रभदेन प्रभदेन। वित्रासय वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय हुम। उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्व दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। नेत्रत्राय वौषट। अप्रतिहत शासनम वम हुम फट अस्त्राय फट। मात्रका मय कमल बनावे। उसके 8 दिशाओं में 8 दल हों। पूर्वादि दलों में 2-2 के क्रम से समस्त स्वर्ण वर्णों को लिखे। कवर्गादि 7 वर्गों के अंतिम 2-2 अक्षरों का भी प्रत्येक दल में उल्लेख करें। उस कमल के केसर भाग को वर्ग के आदि अक्षरों से अवरुद्ध करें तथा कर्णिका में अग्नि बीज रम लिखें। मंत्र का साधक उस कमल को हृदयस्थ करके बाएं हाथ की हथेली पर उसका चिंतन करें। अंगुष्ठ आदि में व्यति मंत्र के वर्णों का न्यास करें और उनके द्वारा भेदित कलाओं का भी चिंतन करें। तदनंतर चावकूर भूपूर नामक मंडल बनावे जो पीले रंग का हो और चारों ओर से वज्र द्वारा चिन्हित हो। ये मंडल इंद्र देवता का होता है। अर्धचंद्राकार वृत्त जल देवता संबंधी है। कमल का आधा भाग शुक्ल वर्ण का है, उसके देवता वरुण है। फिर स्वस्थ चिन्ह से युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय वही देवता के मंडल का चिंतन करें।
वायु देवता का मंडल बिंदु युक्त एवं वृत्ताकार है, वो कृष्णमाला से सुशोभित है, ऐसा चिंतन करें। ये 4 भूत अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन 4 अंगुलियों के मध्य पर्वों में स्थित अपने निवास स्थानों में विराजमान हैं और सुवर्णमय नागवाहन से इनके वास स्थान आवेष्टित है। इस प्रकार चिंतन पूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्वों का अंगुष्ठ आदि के मध्य पर्वों में न्यास करें। साथ ही व्यति मंत्र के 4 वर्णों को भी क्रमशः उन्हीं में विन्यस्त करें। इन वर्णों की कांति उनके सुंदर मंडलों के समान है। इस प्रकार न्यास करने के पश्चात रूप रहित शब्द तन्मात्रमय शिव देवता के आकाश तत्व का कनिष्ठा के मध्य पर्वों में चिंतन करके उसके भीतर वेद मंत्र के प्रथम अक्षर का न्यास करें। पूर्वोक्त नागों के नाम के आदि अक्षरों का उनके अपने मंडलों में न्यास करें। पृथ्वी आदि भूतों के आदि अक्षरों का अंगुष्ठ आदि अंगुलियों के अंतिम पर्वों पर न्यास करें तथा विद्वान पुरुष गंध तन्मात्रा आदि के गंधादि गुण संबंधी अक्षरों का 5 उंगलियों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास ध्यान पूर्वक ताक्ष मंत्र से रोगी के हाथ का स्पर्श मात्र करके मंत्रज्ञ विद्वान उसके स्थावर जंगम दोनों प्रकार के विषयों का नाश कर देता है। विद्वान पुरुष पृथ्वी मंडल आदि में विन्यस्त व्यति मंत्र के 4 वर्णों का अपने श्रेष्ठ 2 उंगलियों द्वारा शरीर के नाभि स्थानों और पर्वों में न्यास करें। तदनंतर गरुड़ के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। पक्षीराज गरुड़ दोनों घुटनों तक सुनहरी आभा से सुशोभित हैं। घुटनों से लेकर नाभि तक उनकी अंग कांति बर्फ के समान सफेद है। वहां से कंठ तक वे कुमकुम के समान अरुण प्रतीत होते हैं और कंठ से केश पर्यंत उनकी कांति असित श्याम है। वे समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनका नाम चंद्र है और वे नागमय आभूषण से विभूषित हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग नीले रंग का है और उनके पंख बड़े विशाल हैं। मंत्रज्ञ विद्वान अपने आप का भी गरुड़ के रूप में ही चिंतन करें। इस तरह गरुड़ स्वरूप मंत्र प्रयोक्ता पुरुष के वाक्य से मंत्र विष पर अपना प्रभाव डालता है। गरुड़ के हाथी की मुट्ठी रोगी के हाथ में स्थित हो और वो उसके अंगुष्ठ में स्थित विष का विनाश कर देती है। मंत्रज्ञ पुरुष अपने गरुड़ स्वरूप हाथ को ऊपर उठाकर उसकी 5 उंगलियों के चालन मात्र से विष से उत्पन्न होने वाले मद पर दृष्टि रखते हुए उस विष का स्तंभन आदि कर सकता है। आकाश से लेकर भुज बीज पर्यंत जो 5 बीज हैं उन्हें पंचाक्षर मंत्र राज कहा गया है। उसका स्वरूप इस प्रकार है। हम यम रम वम लम। अत्यंत विष का स्तंभन करना हो तो इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मंत्रज्ञ पुरुष विष को रोक देता है। ये व्यस्तत्व भूषण बीज मंत्र है, अर्थात इन बीजों को उलट फेर कर बोलना इस मंत्र के लिए भूषण रूप है। इसको अच्छी तरह साध लिया जाए और इसके आदि में संप्लवन प्लावय प्लावय ये वाक्य जोड़ दिया जाए तो मंत्र प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोग से विष का संहार कर सकता है। इस मंत्र के भली भांति जब से अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक करने मात्र से ये मंत्र अपने प्रभाव द्वारा उस रोगी से डंडा उठवा सकता है अथवा मंत्र जप पूर्वक की गई शंख भेरियादि की ध्वनि को सुनने मात्र से ये प्रयोग रोगी के विष को अवश्य ही दग्ध कर देता है। यदि भूबीज लम तथा तेजो बीज रम को उलट कर रखा जाए अर्थात हम यम लंग वंग रम इस प्रकार मंत्र का स्वरूप कर दिया जाए तो इसका प्रयोग भी उपर्युक्त फल का साधक होता है, अर्थात उससे भी विष का दहन हो जाता है। भूबीज और वायु बीज का व्यत्यय करने से जो मंत्र बनता है वो हम लम रम वम यम विष का संक्रामक होता है, अर्थात उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मंत्र प्रयोक्ता पुरुष रोगी के समीप बैठा हो या अपने घर में स्थित हो, यदि गरुड़ के स्वरूप का चिंतन तथा अपने आप में भी गरुड़ की भावना करके रम वम इन 2 ही बीजों का उच्चारण जप करे तो इस कर्म को सफल बना सकता है। गरुड़ और वरुण के मंदिर में स्थित होकर उक्त मंत्र का जप करने से मंत्रज्ञ पुरुष विष का नाश कर देता है। स्वधा और श्री के बीजों से युक्त करके यदि इस मंत्र को बोला जाए तो इसे जानुदंडी मंत्र कहते हैं। इसके जप पूर्वक स्नान और जलपान करने से साधक सब प्रकार के विष ज्वर रोग और अपमृत्यु पर विजय पा लेता है। पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी वी स्वाहा पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी शी 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 स्वाहा ये 2 पक्षीराज गरुड़ के मंत्र हैं। इनके द्वारा अभिमंत्रण करने अर्थात इनके जप पूर्वक रोगी को झाड़ने से ये दोनों मंत्र विष के नाशक होते हैं। पक्षीराजाय विद्वये पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात् ये गरुड़ गायत्री मंत्र हैं। उपर्युक्त दोनों पक्षीराज मंत्रों को रम बीज से आवृत करके उनके पार्श्व भाग में भी रम बीज जोड़ दें। तदनंतर
दंत, श्री, दंडी, काल और लांगली से उन्हें युक्त कर दें और आदि में पूर्वोक्त नीलकंठ मंत्र जोड़ दें। इस प्रकार बताए गए मंत्र का वक्षः स्थल, कंठ और शिखा में न्यास करें। उक्त दोनों मंत्रों का संस्कार करके उन्हें स्तंभ में अंकित करें। इसके पश्चात निम्नांकित रूप से न्यास करें। हर हर स्वाहा हृदयाय नमः, कपिर्दने स्वाहा शीर्षे स्वाहा, नीलकंठाय स्वाहा शिखाय वषट, कालकुट विष भक्षणाय हुम फट, कवचाय हुम। इससे भुजाओं तथा कंठ का स्पर्श करें। कृतिवास से नेत्रत्राय वौषट नीलकंठाय स्वाहा अस्त्राय फट। जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और श्याम हैं, जो अपने चारों हाथों में क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा वासु की नाग को धारण करते हैं, जिनके गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता है और पार्श्व भाग में गौरी देवी विराजमान है, वे भगवान रुद्र इस मंत्र के देवता हैं। दोनों पैर, दोनों घुटने, गुहा भाग, नाभि, हृदय, कंठ और मस्तक, इन अंगों में मंत्र के अक्षरों का न्यास करके दोनों हाथों में अंगुष्ठ आदि उंगलियों में अर्थात तर्जनी से लेकर तर्जनी पर्यंत अंगुलियों में मंत्राक्षरों का न्यास करके संपूर्ण मंत्र का अंगुष्ठों में न्यास करें। इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बंधी हुई शूल मुद्रा द्वारा विष का संहार करें। कनिष्ठा अंगुली ज्येष्ठा से बंध जाए और 3 अन्य उंगलियां फैल जाएं तो शूल मुद्रा होती है। विष का नाश करने के लिए बाएं हाथ का और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते नीलकंठाय चिह, अमलकंठाय चिह, सर्वयज्ञ कंठाय चिह, क्षिप क्षिप ओम स्वाहा, अमल नीलकंठाय नैक सर्प विषपहाय नमस्ते रुद्रमन्वये। इस मंत्र को पढ़कर झाड़ने से विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगी के कान में जप करने से अथवा मंत्र पढ़ते हुए जूते से रोगी के पास की भूमि पीटने से विष उतर जाता है। रुद्र विधान करके उसके द्वारा नीलकंठ महेश्वर का यजन करें, इससे विष व्याधि का विनाश हो जाता है।